उर्दू का एक बराह रास्त और एक तख्लीकी और गहरा ताल्लुक़ हमारी मकामी, हमारी इलाकाई, हमारी पाकिस्तानी ज़ुबानों से भी है। लिहाजा उर्दू के तवस्सुत से हम उन ज़ुबानों के अदब के बारे में और उर्दू और उन ज़ुबानों के ताल्लुक़ के बारे में भी बात करते रहते हैं। पंजाबी नज़्म के बारे में बात की है हमने जनाब महमूद आवान साहब से। सवाल उसमें यह था कि जो पंजाबी नज़्म है उसके खदोखाल नए ज़माने में आकर कैसे नए हैं, जिसकी बुनियाद पर समझा जा सके कि ये नई नज़्म है और ये हमारा जो क्लासिकी रवैया था उससे मुख्तलिफ है। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद सयाल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और जनाब महमूद आवान साहब के साथ मैं मौजूद हूँ इस एक सवाल के जवाब की तलाश में। महमूद साहब पंजाबी के बहुत अच्छे शायर भी हैं और एक जिसे हम इंटेलेक्चुअल ज़ाविया कहते हैं अदब को देखने का और अदब को परखने का, वो भी इनका बहुत तवाना है। आप आलमी एक दुनिया में रहते हैं और ख़ुद पंजाबी की शायरी भी करते हैं, तो पंजाबी की शायरी में जो यानी हम जो उसके एक क्लासिकी इम्तियाज़ात हैं वो तो हैं, उन पर हम बात करते हैं, लेकिन जो इस वक्त नज़म लिखी जा रही है या शायरी की जाए, बल्कि ख़ास तौर पे नज़म की बात करते हैं, क्योंकि हम जदीद जब हम कहते हैं तो जदीद जो यानरा है वो नज़म है। तो इस जदीद नज़म में पंजाबी जो है वो इस वक्त किस जगह पर खड़ी है? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, पंजाबी की ट्रेडिशन ही नज़म की या दोहे की ट्रेडिशन, यानी वारिस शाह की हमारे पास तो नज़म है, जो वारिस शाह की हीर है वो नज़म है जी, ऐसे ही। लेकिन वो स्टोरी लाइन एक सब्जेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल पहले तो ऐसे ही था ना, मसनवियों की किताबें होती थी, बिल्कुल, यानी कहानी पर मुश्तमिल शायरी की किताब। मिर्ज़ा साहब। तो जो मॉडर्न पंजाबी दुनिया भर में ऐसे ही दुनिया भर, जी हाँ, बड़ी किताबें ऐसी। तो जो मॉडर्न पंजाबी पोइट्री है उसमें पाकिस्तानी पंजाब में स्पेशली उसमें नजीम हुसैन सैयद का बहुत बड़ा रोल, ठीक है, और उनका स्टार्ट ही बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि जो पहली किताब है काफ़ियाँ, उसकी पहली नज़म जो है उसका टाइटल है गज़ल। अच्छा, और नीचे नज़म है। ठीक है, तो यानी वो जो ट्रेडिशन, वो जो प्रिवेलेंट ट्रेडिशन को रिजेक्ट करने का फॉर्म की सेंस में भी, सेंसिबिलिटी तो है ही है, फॉर्म की सेंस में भी वो वहाँ से स्टार्ट होता है। तो नजीम सैयद का बहुत बड़ा रोल है, और मैं और आप, हम डॉक्टर वज़ीर आगा साहब की संगत में बैठे हैं, मैं खुद, हम जो स्टोरी है बहुत सारे पंजाबी राइटर्स की, वो यही है कि हमने सब ने उर्दू में लिखना शुरू किया है, और लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी था पंजाबी की तरफ आने का, वो भी ये था कि आपकी जो सेंसिबिलिटी है, मुझे ये, अब हर बंदे की अगेन एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, मुझे यूनिवर्सिटी जब यूटी लाहौर में मैं था तो 96-97 में मुझे ये फील हुआ कि यार मेरी जो सेंसिबिलिटी है वो उर्दू में नहीं आ रही। सो मैं उर्दू में सेंसिबिलिटी मेरी या डाइल्यूट हो जाती है, या मैं जो प्रिवेलेंट थीम्स हैं उर्दू के ही और पर्शियन के, उनको ही मैं लेके आता हूँ, वही दश्त और वही गज़ाल और वही चीज़ें हम लेने के। सो वो एक डिवर्जन की रीज़न थी प्राइमरीली, यानी मैं जो एक्सप्रेस कर रहा हूँ वो, और हमारे और भी मसाइल थे ज़ाहिर आइडेंटिटी के, तो इसलिए पंजाबी में आ गए। तो पंजाबी नजीम हुसैन सैयद से शुरू होती है, उसके बाद ईस्ट पंजाब में भी बहुत सारे, अमरजीत चंदन ने बहुत अच्छी शायरी की है। देखिए, कुछ पॉपुलर पोइट्स हैं जैसे शिव शमार है, ठीक है, या सुरजीत पातर है, जैसे पाश की रेजिस्टेंस, उनके यहाँ क्लासिकल अंग जो है, क्लासिकल अंग है ना एक बड़ा उनका। जी हाँ, जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन पाश है, पाश फ्री वर्ड्स में लिखता है ज़्यादातर, पाश की रेजिस्टेंस पोइट्री है साथ। सो अमृता प्रीतम तो है ही, लेकिन ये जो लोग हैं, अमृता प्रीतम या मोहन सिंह के यहाँ, या आपको अहमद राई के यहाँ भी एक जो वो कल्चरल ईथॉस है वो आपको बहुत मिलता है, इमेजरी जो है कल्चरल ईथॉस। सो वहाँ से शुरू है, लेकिन नजीम सैयद इन सबसे डिफरेंट है, ठीक है, जिसके अंदर जो स्पेशली शुरू की उनकी किताबें हैं, जिसमें आपको ज़ाहिर है वो एक लेफ़्ट लीनिंग, एक मार्क्सिस्ट आइडियालॉजी के साथ आते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको पोइटिक सेंसिबिलिटी भी मिलती है, वो एक्सपेंशन भी मिलता है पोइटिक लैंडस्केप का, और आपको एक्सपेरिमेंट्स भी मिलते हैं, फॉर्म के, लॉन्ग पोएम के, वार के, एपिक के। सो वो मेरे लिए वो पहला इन्फ्लुएंस था जब मैंने लिखना शुरू किया है से। अब उसके बाद बहुत सारे और लोग भी आए, आप सबका नाम नहीं ले सकते, लेकिन जो गज़ल लिखी गई है वो भी अब तजम्मुल कलीम ने जिस तरह से थीम्स को एक्सप्लोर किया है, सेम फॉर्म को, सेम एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए उनको एक्सपेंड किया है, या लोकल पंजाबीआइज किया है बहुत सारे थीम्स को, वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सो मॉडर्न पंजाबी पोइट्री इज़ मच अहेड, जो कि शुरू हुआ था जहाँ से प्रोसेस। अब प्रॉब्लम फिर वही है कि स्प्लिट है अर्बन का और रूरल का। देखिए, अर्बन में हम दौड़ा माइया कहते हैं। अब मैंने लिखा भी था शायद किसी अपने कॉलम में कि अर्बन की हमारी प्रॉब्लम यह है कि अर्बन के पास
थीम्स हैं, जॉनरा है, लेकिन उनके यहाँ वो एक्सपेरिमेंटेशन जो है उसकी या कैपेसिटी नहीं है या इंटेंट नहीं है। सो वो दौड़े पे दौड़ा छापी जा रहे हैं, बोली पे बोली लिखी जा रहे हैं। हमारी जो सारी जो खुशाब सरगोदा जंग की बेल्ट है वो दौड़े के शायरों की बेल्ट है, वो परफॉर्मेंस की बेल्ट है, वो मुशायरे की। तो वो उनके पास थीम्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, लोकल एक्सपीरियंस है, लेकिन वो एक ही हिजर और वसल और उस एक दौड़े की फॉर्म में जो रिक्वायर्ड है उसी में सारे में सारी बात करते हैं। जो हमारा अर्बन पंजाबी पोइट है उसके पास क्राफ्ट है, उसके पास स्किल भी है उसको एक्सपेंड करने की, उसके पास वो लोकल नेटिव रूरल एक्सपीरियंस नहीं है, वो लैंडस्केप नहीं है उसके पास खेलने के लिए। सो दोनों जो है वो अपने अपने साइलों में कहीं ना कहीं फंस के रह जाते हैं। सो उसमें कुछ लोगों ने ज़्यादा कोशिश की है जिसमें लोकल और अर्बन एक्सपीरियंस विद क्राफ्ट आए, तो वो भी एक्सपेरिमेंटेशन है। लेकिन स्टिल हम जो एक नई लहर पंजाबी में आई वो यही हुआ है जो हम पहले एक दफ़ा डिस्कस किया है कि लोकल लोग अपने डायलेक्ट में लिखना शुरू हो गए, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनाए ना नज़म, ताकि हमें पता चले कि जो कुछ आप ये कह रहे हैं जी जी ये जब आता है यानी उसमें शक्ल में आता है जी तो क्या होता है? जी मैं गा के सुना, मैं पहले मैं जी सुना देना तुम्हें। हाँ, एक वैसे सुना दें बिल्कुल ठीक, फिर आप ज़रा एक हमें अपने लहन में भी सुनाइए। मैं सड़की खिड़िया मोतिया, मैं लूण पहाड़ी जम्मिया, मैं डाडे औखे राह। क्या बात, साल्ट रेंज को, साल्ट रेंज लूण, क्या बात है। मैं लूण पहाड़ी जम्मिया, मैं डाडे औखे राह, मैनू किकर छावां वंडियां, मैनू वट्टे देण दुआ। मैं सड़की खिड़िया मोतिया, मैं कणकी सुती भुख, मैं भाग भरी दा बालका, एंडे दियां वर्गे दुख। क्या बात है, मैं सड़की खिड़िया मोतिया, मैं कणकी सुती भुख, मैं भाग भरी दा बालका, मैंडे दियां वर्गे दुख। मैंडी बोली कुठी हाकमा, मैंडे अड़ अड़ वैंदे वैन। क्या बात है। मैंडी बोली कुठी हाकमा, मैंडे अड़ अड़ वैंदे वैन। मैंडी ताकी अथरू केरदी, मैंडे बूहे रोंदे रहन। क्या बात है, ताकी अथरू केरदी, मैंडी ताकी अथरू केरदी, मैंडे बूहे रोंदे रहन। मैं हिजरो हिजरी वंडिया, मैंडे वेड़े वेड़े घा। क्या बात है। मैं हिजरो हिजरी वंडिया, मैंडे वेड़े वेड़े घा। मैं वसलों विछड़ी चांदनी, मैंडे भुल्ली पै गए सा। क्या बात है, क्या बात है। मैं एक फ्री वर्स जी, आप इस बरखुरदार की बात मैं एक फ्री वर्स सुनाना जी। मेरी जान मैं तां पधराड़ दियां उचियां ढोखां वांग प्यार कीता। मेरी जान मैं तां पधराड़ दियां उचियां ढोखां वांग प्यार कीता। पधराड़ मेरा पिंड जी। मैं तां इंज तकिया जिवें फजरी वेले अपने जद्दी घर दे वेड़े विच लथियां चिड़ियां नूं तकदा होवां। क्या बात। मैं तां इंज छोया जिवें हाड़ जेठ दी गर्मी विच रजक्की खूही तो भरिया पानी दा कोरा घड़ा होवे। क्या बात है। मैं तां इंज छोया जिवें हाड़ जेठ दी गर्मी विच रजक्की खूही तो भरिया पानी दा कोरा घड़ा होवे। क्या बात है। मैं तेरे संग इंज टुरिया वां जिवें कुपरां दे रड़े मैदानां उत्ते धुप टुरदी। क्या बात है। मैं तेरे संग इंज टुरिया वां जिवें कुपरां दे रड़े मैदानां उत्ते धुप टुरदी है। मैं तां अपने दादे दे फोटू वांग साम साम रखिया ते अपनी नानी दी कबर वांग भुल गया। क्या बात है। मैं तां अपने दादे दे फोटू वांग साम साम रखिया ते अपनी नानी दी कबर वांग भुल गया। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। एक नाल सुना दूं छोड़ी नजर दूर गए आंदे ना। पानी सानू धो जे लथे नित सफरां दी मैल। क्या बात है। पानी सानू धो, पानी सानू धो जे लथे नित सफरां दी मैल। पानी सानू रोज होवन धुप्पां वर्गे नैन। क्या बात है। वगे याद हवा सजरे होवन फुल। क्या बात है, क्या बात। पानी सानू रो जे होवन धुप्पां वर्गे नैन। वगे याद हवा सजरे होवन फुल। यार मिलन दियां कणकां चेते आवन। वाह वाह। यार मिलन दियां कणकां चेते आवन। पीड़ कहानी भुले। पानी सानू अपनी खबर मिले तां ताकी खुले। सूरज सावा होवे शगना वाले दीवे रोज बलन। क्या बात है। पानी सानू अपनी खबर मिले तां ताकी खुले। क्या बात। सूरज सावा होवे शगना वाले दीवे रोज बलन। पानी सानू जाग लगे तां बूआ खोलन आइए। दूर गयां दा हासा रोवन आइए। क्या बात है।
पानी सानू जाग लगे ता कैसा अच्छा गाया यार, वाह, बुआ खोलन आइए, दूर गया दूर दा गया दा हासा हासा रोवन आइए। क्या बात है, क्या बात है। पर एक मैं दोनों जी आखिरी जड़ी वो हाँ जरा अपने लहन में गा थोड़ा, हाँ? वाह सीने में हो गई रात, सीने में हो गई रात। वाह बेरी उत्ते मुक गए बेर वे ढोला, क्या बात, बेरी उत्ते मुक गए बेर वे ढोला, बेरी उत्ते मुक गए बेर। क्या बात, हो टाली उत्ते चिड़ियां दा वैण सुनींदा, क्या बात, हो टाली उत्ते चिड़ियां दा वैण सुनींदा, टाली उत्ते चिड़ियां दा वैण, हरनां नूं पै गए शेर वे ढोला, हरनां नूं पै गए शेर। क्या बात, हर कोई पुछदा ज़ात वे ढोला, हर कोई पुछदा ज़ात, हो गलियां च उच्चे आंदे सप पे उड़दे, गलियां च उच्चे आंदे सप, वो सीने विच हो गई रात वे ढोला, सीने विच हो गई रात। कैसे में यार बाबा, हो गल चानण दा मीं वे ढोला, गल चानण दा मीं। क्या बात, हो बुए बुए रात हनेर दिसीवे, बुए बुए रात हनेर। क्या बात, गल चानण दा मीं वे ढोला, गल चानण दा मीं। हो बुए बुए रात हनेर दिसीवे, बुए बुए रात हनेर, रोज तुरुटदा नी वे ढोला, रोज तुरुटदा नी। हो गल चानण दा मीं वे ढोला, गल चानण दा मीं। क्या बात, क्या बात है, चानन दमी, सुभान अल्लाह, घल चानन दमी। कैसा अच्छा जनाब आपने लिखा, कैसा अच्छा आपने पढ़ा, और मजीद बातें करके मेरे ख्याल है इसका असर ख़राब करने वाली बात है। शायरी का अपना असर है, यानी आप बहुत कुछ जो कहना चाहते हैं, अगर आपका मिसरा नहीं कहता तो वैसे भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपका मिसरा बस सब कुछ कह रहा है। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को जनाब महमूद अवान की ये बातें, उनकी ये शायरी, उनका ये गाना और उनका मौक़िफ़ सब पसंद आए होंगे। तो बहुत शुक्रगुज़ार हैं जनाब आपके, बहुत मोहब्बत आपकी।